अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है बिड़ू, सबका वीकेंड मन रहा है। देखो देख रहे कितना ट्राई कर रहा ओवरटेक करने का, क्योंकि एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई। जाना चाहिए चौपटा कि नहीं कुछ पता नहीं, कहीं रुकने की जगह नहीं। जा रही है पता नहीं कहाँ जा रही है। हमारा स्टे आज का। तो जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हम अपनी बाइक उठा के अकेले ही निकल गए चौपता के लिए, जो कि दिल्ली से अराउंड 400-450 किलोमीटर दूर है। तो स्टार्टिंग में तो काफी मजा आ रहा था क्योंकि रोड्स इतनी स्मूथ थी और वादियां इतनी सुंदर थी, तो अकेले ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। चलो भाई गोप्रो चल गया, अभी पता नहीं कब रुक जाए। तो यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है, बज गए 5:30 और ये नेविगेशन तो भी लग नहीं पा रहा है, इसको बाद में कभी लगाते हैं। तो अभी चलते हैं। यहाँ से अराउंड दिखा रहा था 4.5 घंटे और 150 किलोमीटर बचा हुआ है। लेट्स लीव। 5:30 हो रहे हैं। अब कोशिश करेंगे कि कोई ब्रेक ना लें, पर 150 किलोमीटर एक साथ चलाना बहुत आसान काम तो है नहीं, तो शायद एक ब्रेक लेना पड़ सकता है छोटा सा। मतलब 10 तो बजने ही है, इससे ज़्यादा ही बजेंगे। एक तो हम इतने फाड़ू हैं कि बिना कोई बुकिंग के और बिना कोई प्रिपरेशन के निकल रहे हैं, जाके देखेंगे। कोई आइटिनरी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, मुंह छा के निकलो एंड फिर मजे लो। बहने दे मुझे बहने दे, तो ये बहने में जाके बह ना जाए, डूब ना जाए। कोई नेगेटिव थिंकिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी जनता पहुंची हुई है तो कुछ ना कुछ हमको भी मिल ही जाएगा। खैर पर यही बहुत बड़ी डर की बात है कि सारी जनता पहुंची हुई है, कहीं पे फ़ायदा कहीं पे नुकसान। अब हमारी फट जाएगी बहुत ज़्यादा। जो ऋषिकेश का पूरा जाम था, ऋषिकेश टू शिवपुरी का जो पूरा जाम था, जो लगता राफ्टिंग वजह से, वो पूरा गोप्रो ने चला ही नहीं, उसमें गोप्रो चला ही नहीं। वो कह रहा भाई ये क्या दिखाना है इसमें जाम में, वो खुद ही मेरा कंटेंट कम कर दे रहा है जिससे कि मुझे एडिटिंग ना कर रहा है। इतना समझदार है ना गोप्रो भाई, इतना समझदार कैसे है रे तू, कैसे है तो समझदार, तो मेरी इतनी बात कैसे कर लेता है। जैसे ही ऋषिकेश पार हुआ और थोड़ा थोड़ा दिन ढलने लगा, तो हमें रियलाइज हुआ कि ये शायद एक गलत डिसीजन हो सकता है, क्योंकि जब आप ट्रैवल पे निकलते हैं, वो भी सोलो, तो कुछ ना कुछ तो आपके साथ होना ही है। अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है बिड़ू, अब इसके बाद थोड़ी देर बाद कुछ दिखाई नहीं देगा। वैसे आपको ये तो लगता होगा कि भाई इसको उत्तराखंड से तो बहुत प्यार है, हर दूसरी बार ही उत्तराखंड में बहुत जाता है। हम गए थे नैनीताल, उसके बाद हम गए केदारनाथ, उसके बाद हम गए मुंशियारी और अब हम जा रहे हैं चौपटा। खैर देवभूमि अपने को पसंद है तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। एक बात और है कि हिमाचल का प्लान मेरा जो है वो थोड़ा लंबा है, उसमें मैं एक लंबी ट्रिप मारने की सोच रहा हूँ, और लंबी ट्रिप को थोड़ा एग्जीक्यूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो छोटी छोटी ट्रिप्स होती है वो फिर भी एग्जीक्यूट हो जाती है 3-4 दिन वाली। बट अगर हमको 1 हफ्ते तक जाना है या फिर उससे ज़्यादा करना है, तो उसके लिए हमको लगता है टाइम। स्पीति की जो ट्रिप है वो इतनी लंबी होने वाली है, तो उसके लिए अपने को टाइम निकालने में हो रही परेशानी, तो ये भी एक परेशानी है। और स्पीति के लिए मुझे सक लगता है कि मेरे साथ 1-2 लोग और होने चाहिए, वहाँ मैं अकेले नहीं जा सकता क्योंकि इट कैन बी डेंजरस, क्योंकि वहाँ पे कुछ होता नहीं आसपास। यहाँ पे तो बसेस तो चलती है एटलीस्ट, यहाँ पे रोड हमेशा चलते रहते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे खाली रास्ते मिलते हैं बहुत सारे, और अगर वहाँ पे आप फंस गए तो आप फंस गए। तो इसलिए एटलीस्ट कुछ लोग होने चाहिए कि अगर एक बाइक में कुछ हो भी जाए तो और लोग हैं आपको रेस्क्यू करने के लिए। और ये जो रास्ता है जिस पे हम जा रहे हैं, ये तो सेम ही रास्ता है जो केदारनाथ का है, बस बीच में एक पॉइंट आता है थोड़ी देर पहले, जिसमें एक सोनप्रयाग जाता है और एक चौपटा जाता है। तो ये पूरा रास्ता तो अपना देखा हुआ है, पर खैर देखा नहीं है क्योंकि हम लोग तो गाड़ी से गए थे और उस समय मैं सो रहा था। बट अभी मुझे पूरा रास्ता देखने को मिल रहा है अच्छे से, जब मुझे याद भी नहीं कि रास्ता इतना ख़राब था। अब तो पता चल रहा है, या फिर मुझे लगता है कुछ और ज़्यादा भी ख़राब हो गया इस बार। वैसे बारिश में कुछ ज़्यादा ही डैमेज हुआ है भाई साहब, क्या लैंडस्लाइड्स है भाई। ओए होए इतना लंबा ट्रैफिक, भैंस की आँख, ऊपर से भाई नींद आ रही है गजब, एकदम मौज वाली नींद आ रही है। बिस्तर मिलते ऐसा करके लेट जाऊंगा मैं। ओ भाई साहब, तो ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई। अरे भैया सबका वीकेंड मन रहा है रोड पे सब। One eternity later. 2 व्हीलर जिंदाबाद भाई, बच गए भाई।
ओह माय गॉड, पहाड़ों में तो भाई गाड़ी लेके आना ही नहीं है भाई। ये क्या है भाई, ये क्या है? किलोमीटरों का जाम लगा हुआ है भाई, किलोमीटरों का, और खुलने की कोई उसमें वो नहीं है। जैसे हमने रास्ता देखा वहाँ पे एक निकलने का भी चांस नहीं है भाई। कैसे हो खुलेगा? ब्रो कहाँ जा रहे हो तुम? हमको जान दो, तुम नहीं जा पाओगे। हमको निकलने दो रे बाबा, तुम नहीं निकल पाओगे। हिमालय में हिमालयन रॉक्स, नो डाउट अबाउट इट। और यहाँ से केदारनाथ 143 है, वहाँ तो हमको जाना नहीं है, पर हमको जाना है चौपता, जो कि है 90 किलोमीटर, जिसमें हमको भी बहुत टाइम लगने वाला है। कुछ दिखेगा नहीं आपको। खैर देवप्रयाग के दर्शन तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ। केदारनाथ का जो लास्ट ब्लॉग था उसमें हम लोग गए थे देवप्रयाग के संगम पे डुबकी मारने के लिए। सो उसके दर्शन अगर आप करना चाहते हैं तो जाइए, वो व्लॉग देखिए, उसका लिंक भी डाल देंगे। एक्चुअली हम ना पूरा उत्तराखंड कवर करने में लगे हुए हैं, तो कुछ छोड़ेंगे नहीं, धीरे धीरे सब कवर कर लेंगे। बस बस बस, बहुत। तो गाइस हमारे 300 किलोमीटर होने वाले हैं और उसके बाद सिर्फ 60 किलोमीटर रह जाएगा। एक्चुअली मैं तो थोड़ा थक गया था, पर काफ़ी देर से मैं इस स्कॉर्पियो का पीछा करते करते 50 से 60 किलोमीटर आ चुका हूँ। एक्चुअली ये ब्लैक स्कॉर्पियो नहीं, पीछे एक वाइट स्कॉर्पियो, उसका पीछा मैं करते हुए आ रहा था। वो सबको ओवरटेक कर रही थी, मैं भी उसके साथ सबको ओवरटेक कर रहा था। बट फिर थोड़ी देर बाद वो इसके पीछे आई और फिर उसने इसको ओवरटेक करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है दोनों वेस्ट बंगाल के, दोनों साथ में ही है। अब मैं इन दोनों के बीच में हूँ और ये दोनों मुझे एक्सकॉर्ट कर रहे हैं चौपता। खैर वो पीछे वाला अभी लगा पड़ा है, वो पीछे रह गया था, आया है, तो उसको चाहिए कि दोनों के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए भाई। बहुत ज़्यादा ही प्रेम है। इतना डिस्टेंस कवर हो गया ना, जो मैं अकेले कर रहा होता ना तो ना ही हो पाता। थैंक्स टू स्कॉर्पियो। फॉर्चुनर भी नहीं किया है क्या? नहीं, ये तो यूके है भाई। देखो, देख रहे हो कितना ट्राई कर रहा है ओवरटेक करने का भाई साहब। बहुत कीड़ा है इनमें। ये पक्का केदारनाथ जा रहे हैं मुझे लग रहा है। भाई कहाँ जाएगा? दोनों से ही आगे निकल गया ब्रो, और वो आएंगे पीछे, क्योंकि उनमें बहुत कीड़ा। मेरी हालत तो ऐसी है कि मुझे सही में रुक जाना चाहिए, बट मैं रुक क्यों नहीं रहा हूँ वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो परेशानी ये हो गई है कि क्या करे तो करे क्या कर रहे रे बाबा। एक दो कैफ़ेज़ तो दिखे थे अच्छे से, उन पर रुक जाना चाहिए था, उन पर तो रुके नहीं। अब देखते हैं भाई कुछ मिलता है तो। पिछवाड़े को तो आराम देना थोड़ा बनता है भाई, बहुत देर हो गई। 100 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया चलाते हुए। वही पहाड़ों के 100 किलोमीटर भाई। श्री पॉइंट में ये है श्रीनगर, और ये होगा हमारा लास्ट स्टॉप, हमारा खाने का स्टॉप। और हमने ऑर्डर किया है एक ब्लूबेरी शेक और मखनी पास्ता। देख रहे, नई नई चीज़ें ट्राई की जा रही हैं, अब देखते हैं क्या होता है। चलो भाई यहाँ से अलविदा लेते हैं। काफ़ी बढ़िया खाना था भाई, मस्त पास्ता और उसके साथ जो ब्लूबेरी शेक था वो बहुत टेस्टी था भाई। ये जो लंबी लाइन लग रही है, ये लग रही है केदारनाथ के भक्तों की, जो रुद्रप्रयाग पहुंचना चाहते हैं। ये कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तो मैं चला चुका हूँ, बट ये लाइन ख़त्म नहीं हो रही है। 26 किलोमीटर और रह गया, तो आधा पौना घंटा लगना चाहिए। देखते हैं कितना टाइम लगता है। पहुँचेंगे तो ज़रूर भाई, आज ही पहुँचना है, फिर कल क्योंकि सुबह उठ के जाना भी है ट्रैक करने, और सुबह 5 बजे उठ के देखेंगे व्यू, तो उसके अलग मज़े होते हैं। अभी जो हमने स्टॉप लिया क्योंकि एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई। अब गोप्रो मैंने ऑन किया तो गोप्रो बैठ के बताता हूँ कि क्या परेशानी हुई है भाई साहब। सारा सिस्टम हिला दिया। इसे कहते हैं टोटल फर्जी स्टॉप। ये स्टॉप हमने लिया था कॉफ़ी पीने के लिए, ना तो कॉफ़ी पी ली, पराठे और खा लिए जिससे और नींद आने के चांसेस रहेंगे। और ये स्टॉप हमने लिया भी क्योंकि हम आ गए सदमे में। एक्चुअली जो मैं मैप में चौपता डाल के चल रहा था, वो चौपता कोई और चौपता था, और वो सिर्फ 360 किलोमीटर था हमारे घर से। बट अभी जो चौपता है वो उस चौपता से, जो मेन चौपता जो हमको तुंगनाथ चौपता जाना है, वो वहाँ से भी अराउंड 50 किलोमीटर आगे है, जिसमें और टाइम लगने वाला है।
तो सिचुएशन में पूरी तरह बदलाव ही बदलाव आ गया है और ठंड भी हो गई है क्योंकि रात का समय हो चुका है। थोड़ा बहुत हमने खा लिया है, बस खा ही जा रहे हैं रुक रुक के, क्योंकि बैठे बैठे पिच्छू में जब इतना दर्द होता है तो रुकने का मन करता है और आदमी रुक लेता है तो फिर तो खा लेता है। और इस गोप्रो की बात की जाए तो इसकी तारीफ में जितने शब्द मैं बोलूँ उतने कम है। ये कभी भी कहीं भी बंद हो जाता है और इसको ऑन करने के लिए फिर रुकना पड़ता है, वो अलग झमेला है। ज़िंदगी झमेले से भर चुकी है और मैं पागल हो गया हूँ। तो अब देखते हैं भाई कहाँ तक जाते हैं। बस मुझे बस एक डर और सता रहा है कि मैं इतनी जगह जहाँ रुक रहा हूँ कहीं कुछ छोड़ ना हूँ, क्योंकि मेरी आदत भाई रोहित शर्मा जैसी है, मैं सब सामान छोड़ के और फिर निकल लेता हूँ चौड़े में। तो यही सिचुएशन है और इस वजह से मैं ज़्यादा चीज़ें बाहर निकाल नहीं रहा हूँ, क्योंकि जितनी चीज़ें मैं बाहर निकालूंगा उतनी उनके छूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए इसी स्टेटस को कंटिन्यू रखते हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि जाना चाहिए चौपता कि नहीं, बट थोड़ा बहुत और आगे जाते हैं। अगर कहीं और स्टे का ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ रुक लेंगे। मैंने सोचा था यहाँ रुक जाऊँगा, बट मुझे फील नहीं आई। खाने के में इतना टाइम लगा दिया, पता नहीं कितना टाइम लगता। तो देखते हैं अभी कैसा मन बैठता है, उस हिसाब से आगे सोचते हैं। तो जा तो रहे हैं चौपता की तरफ, बट मुझे बस ये डाउट है कि इतनी रात को चौपता में मुझे कुछ रहने वहने के लिए मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, क्योंकि केदारनाथ की भीड़ है इस पूरे रास्ते पे। तो केदारनाथ तो सारी रात खुलता ही है, वहाँ का जो मार्केट है, वहाँ के जो होटल्स हैं वो तो सारी रात अवेलेबल रहते हैं। बट चौपता में भी ऐसा सीन होता है कि नहीं होता? कभी मैं वहाँ गया और वहाँ सुनसान पड़ा हुआ, मुझे कुछ मिले ही ना। टूरिस्ट लोकेशन तो है तो मिल तो जाना ही चाहिए। फिर मैं सोच रहा हूँ कि किसी से रास्ते में एक बार पूछ लेता हूँ, बीच में कहीं टर्न आएगा वहाँ पे पूछते हैं। भाई ये क्या सिस्टम है भाई? अरे भैया इतना जुनून भी ज़िंदगी में चाहिए भाई, इतना जुनून चाहिए ज़िंदगी में भाई। ठंड में भाई साहब गाड़ी रोक के नंगा हो के वाटरफॉल में नहाने की हिम्मत भाई साहब, रात के 11:30 बजे भाई साहब। ये क्या है, क्या कहते हैं इसको? व्हाट इज़ दिस? हिम्मत है, पागलपन है, भक्ति है, क्या है ये? क्यों है ये? क्या है ये? क्यों है ये? क्या खबर हम अगर। कितना ट्रैफिक जाम लगता है भाई इस रोड पे। तो इवन तो मैं कितना रुक आके आया हूँ, फिर भी पता नहीं कितने लोगों से जल्दी पहुँच जाऊँगा। ये लोग तो भाई आधे जो उसमें बैठे हैं तो बावले हो गए होंगे। भाई कुछ पता नहीं, कहीं रुकने की जगह नहीं, हमको वहीं रुक जाना चाहिए था शायद। अब कुछ पता नहीं, अब कुछ पता नहीं, अब कुछ पता नहीं, अब कुछ पता नहीं। अब देखते हैं भाई आगे कुछ मिलता है तो, वरना तो जय माता दी, लेट्स रॉक। सारी रात घूमेंगे। क्या करना पड़ रहा है, इतनी भीड़ आई है भाई केदारनाथ के लिए तो बस पूछो मत। और चौपता के लिए भी शायद होगी। ये 3 दिन की छुट्टी जो चिपक के आए ना, सारी जनता घर से बाहर भाग ली है भाई साहब, क्योंकि इतने टाइम से भाई साहब लोग घर पे ही थे, बारिश वारिश हो रही थी, घूम तो पा नहीं रहे थे। जैसे ही मौका मिला है सब भाई साहब निकल लिए, मैं भी उनमें से एक हूँ। कहाँ जा रही है? तो हाँ जी पहुँच गए हैं हम आज अपने स्टे में, और ये है हमारा स्टे आज का। बाल कैसे हो गए भाई, एकदम चिपके से। खैर इतनी देर तक हेलमेट पहनो तो ये हाल होता है। बट आखिरकार हमें अपना स्टे मिल गया। हम आके रुके हैं एक लोकलाइट के घर में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम योकीमठ का टर्न लेके और निकल लिए थे चौपता की तरफ। मैं सोचा था अब चौपता में जाके रुकेंगे, बट बीच में मुझे एक होम स्टे दिखाई दिया तो मैंने रुक के एक बार पूछा कि भाई रूम्स अवेलेबल नहीं, क्योंकि ऐसा मैं सुन चुका था रास्ते में भी कि लोगों ने कहा था कि बहुत लोग वापस आ रहे हैं चौपता से और वहाँ पे रहने के लिए कोई स्टे नहीं है। तो मैंने कहा भाई एक बार चेक कर लेते हैं। तो चेक किया तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक कॉमन रूम अवेलेबल है, उसमें आप रुक सकते हैं और उसमें एक बेड मिलेगा, आप आराम से वहाँ पे रुक सकते हैं। बट आप नहीं रुक सकते वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास है बहुत सारा महंगा सामान, जैसे कि गोप्रो, ये कैमरा और वो सब बहुत सामान है। तो वहाँ पे तो हम रिस्क नहीं ले सकते थे। तो मैंने कहा भाई कोई प्राइवेट रूम अवेलेबल। तो उन्होंने एक लोकलाइट को कॉल करके उनसे बात की और उन्होंने अपना एक रूम दिया मेन रास्ते से नीचे काफ़ी उतर के, और है और मुझे उसमें एक रूम दिया है। छोटा सा हमारे रूम है, इस पर सामान उन्होंने इधर उधर फेंक दिया है। एक सोफा भी इसमें है और 2 बेड्स अवेलेबल है। और हमारी बाइक ऐसे है कि हमारी बाइक हमने वहीं पे होम स्टे पे ही खड़ी कर दी है और उसके जो बैनर्स दोनों में ताला लगा दिया और उसमें काफ़ी
सामान है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा टेंशन हो रही है, बट ठीक है, ताला लगा हुआ है तो मुझे लगता नहीं है कुछ होगा उसमें। ये पहली बार मैं किसी जगह पे घूमने गया और वहाँ पे लोकलाइट के यहाँ पे रुका हूँ, और अभी काफ़ी डिफरेंट है। बट कल का जो हमारा स्टे है वो तो फिक्स है, क्योंकि जो होम स्टे में एक रूम है वो कल खाली हो जाएगा, तो हम वहाँ जाके कल शिफ्ट हो जाएंगे। बट आज की रात का ठिकाना यही। तो चलिए अब सोते हैं, काफ़ी थके हुए हैं। सुबह उठे थे 7 बजे, और जब से नींद तो नसीब हुई नहीं, ऊपर से बाइक चला रहे हैं पूरे टाइम, तो थकावट का भी ज़्यादा है, तो सोते हैं। रात को कितने बजे? 12:30 बजे आया था मैं, 1 बजे, 1:30 बजे। अच्छा अब तो पैक है। चलिए भाई, यहाँ से असली ट्रैक स्टार्ट होना है। बोल बम 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 चला। ब्लॉग करने की हिम्मत नहीं हो रही।